जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल सूर्य व्लॉग्स में। अमृतसर का स्वर्ण टेम्पल यह सिख धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और एशिया के सबसे ऐतिहासिक स्थान और सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। स्वर्ण मंदिर में हर किसी को जाने का एक बार मन जरूर करता होगा। अगर आप भी गोल्डन टेम्पल जाने की सोच रहे हैं या प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज की डेट पर हम जानेंगे कि अमृतसर हमको कैसे पहुंचना है, कितने दिन का ट्रिप बनाया जाए, टोटल बजट कितना बना के चलना चाहिए और साथ ही साथ हम कहाँ रुकें और हम कहाँ कहाँ घूमें। दोस्तों, बने रहिए मेरे आज के इस वीडियो में। मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा और इस तरह के वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमृतसर कैसे पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से ट्रेन अमृतसर तक के लिए डायरेक्ट चलती है, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। और अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वह है बस सर्विस। बस भी हमारे अलग अलग शहरों से अमृतसर के लिए डायरेक्टली चलती है। अगर नहीं चलती है तो आप दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट आते हैं, वहां से अमृतसर के लिए डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है फ्लाइट ऑप्शन। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां से अमृतसर के लिए बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट चलती हैं, तो आप फ्लाइट से आकर एयरपोर्ट पर उतरें, जो कि 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है गोल्डन टेम्पल से। आप टैक्सी सर्विस का यूज करके इजिली गोल्डन टेम्पल तक आ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमें स्वर्ण मंदिर में कितने दिन देना चाहिए तो दोस्तों आपके लिए 2 दिन पर्याप्त होते हैं। आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा? हमें स्वर्ण मंदिर में जाने के लिए सबसे अच्छा समय ठंड का समय होता है, क्योंकि यहाँ की दीवारें संगमरमर की बनी हुई है और पूरी फ्लोरिंग भी मार्बल की है, इसलिए गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सबसे बेस्ट सीजन होता है विंटर का सीजन। और एक खास बात, जब आप ट्रेन से आते हैं तो आप अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलिए। वहां पर आपको गोल्डन टेम्पल कमेटी की तरफ से चलाई जाने वाली फ्री बस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं और आप उस बस में बैठकर गोल्डन टेम्पल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये बस सर्विस हर आधा घंटे में उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑटो से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर पर्सनल ऑटो बुक कर सकते हैं, जो कि 40 से 50 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया लेता है और वो आपको गोल्डन टेम्पल के पास छोड़ देगा। इसी तरह अगर आप बस स्टैंड से आना चाहते हैं तो बस स्टैंड से गोल्डन टेम्पल की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की होती है और वहां से पर्सनल ऑटो वाला 20 रुपए चार्ज करता है और वो आपको गोल्डन टेम्पल के पास छोड़ देगा। गोल्डन टेम्पल तक कोई भी ऑटो या 4 व्हीलर नहीं आती, इसलिए ये सभी आपको मंदिर से आधा किलोमीटर दूर पहले छोड़ेंगे आप। और जहाँ पर ये आपको ड्रॉप करते हैं उसे हेरिटेज स्ट्रीट कहा जाता है। हेरिटेज स्ट्रीट बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जब आप वहाँ पर उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद आप किसी दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं। हेरिटेज स्ट्रीट को 2016 के बाद डेवलप किया गया है और यहाँ पर जो बनी हुई दुकानें और रोड है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है। तो आप पैदल सफर करते हुए काफी अच्छे नजारे लेते हुए आप मंदिर तक पहुंचिए। जब आप मंदिर परिसर के पास तक पहुंचेंगे तो आपको चारों तरफ संगमरमर से बनी हुई चीजें देखने को मिलेंगी। मंदिर के बाहर ही आपको जूते चप्पल और अपने सामान रखने के लिए फ्री लॉकर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जब आप ये सब काउंटर पे दे देते हैं तो आपको एक टोकन दिया जाता है और उस टोकन को आपको संभाल कर रखना होगा। अमृतसर पहुंचने के बाद सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पर स्टे करने की। अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट होटल किसी भी ऐप के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ जाकर किसी भी एजेंट के थ्रू या फिर ऑफलाइन कोई भी होटल को बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी होटल्स 500 रुपए से लेकर 5 या 6,000 रुपए तक आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे चेक इन चेकआउट की बात करूँ तो इनका स्टैंडर्ड टाइम 12 o'clock होता है। इसके अलावा अगर आप गोल्डन टेम्पल में स्टे करना चाहते हैं और वहाँ की फैसिलिटी को यूज करना चाहते हैं तो अमृतसर की ट्रस्ट की एक वेबसाइट है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे और चादर भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब मैं बात करूँ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी फैमिली वहाँ पे कितने दिन तक रह सकती है तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 3 दिन तक रहने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है। इस तरह से आपका गोल्डन टेम्पल में स्टे करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब बात करते हैं जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपके सिर पर कपड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास रुमाल है तो आप अपने रुमाल से सिर को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो जगह जगह पर बकेट रखे हुए हैं, आप उस बकेट में से भी एक कपड़ा उठाकर अपने सिर पर बांध सकते हैं। और दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप उसको वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। और गोल्डन टेम्पल 24 घंटे ओपन रहता है और आप कभी भी वहां जा सकते हैं। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर को वैसे तो कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बनवा दिया। इसे दोबारा 17वीं सदी में महाराजा सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा बनवाया गया था। इतनी बार भी ये तोड़ा गया, उतनी बार इसे दोबारा बनवाया गया। अफगान हमलावरों ने 19वीं
दूसरी सदी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवा दिया। इसमें सोने की जो परत चढ़ाई गई है वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने ही चढ़ाई थी। लगभग 400 साल पहले इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा सौंदर्यता की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है, जो सभी का मन मोह लेती है। स्वर्ण मंदिर हमारे अमृत सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है, जो अक्सर श्रद्धालु उस अमृत सरोवर में स्नान करके ही गुरु हरमिंदर साहिब के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ सफाई की बात है, तो प्रतिदिन इसका पानी बदल दिया जाता है। गुरुद्वारे में गुरु हरमिंदर साहिब जी के दर्शन के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। दर्शन में जो समय लगता है वो लगभग आपको 2 से 3 घंटे या उससे भी ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पर सुबह सुबह जल्दी उठकर दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं, यानी कि 4 या 5 बजे के आसपास अगर आप लाइन में लग जाते हैं, तो स्वर्ण मंदिर में आपको दर्शन में 1 घंटे में भी पूरा हो जाएगा। तो आपको एक जरूरी बात बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से मोबाइल या कैमरे को ले जाने की कोई भी पाबंदी नहीं है, यानी कि आप मोबाइल और कैमरा अपने साथ ले जा सकते हैं। जब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती है तो हम गुरुद्वारा गुरु हरमिंदर साहिब के दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और चारों तरफ गुरुद्वारे का दृश्य देखते हैं। पूरा अमृत सरोवर की परिक्रमा करने के बाद श्रद्धालु लंगर खाने के लिए लंगर हॉल में इकट्ठा होते हैं। वहाँ आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पर चाय और टोस्ट दिया जाता है। लंगर में आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सभी व्यवस्था उपलब्ध होती है। जैसे ही हम लंगर हॉल में जा रहे होते हैं तो हमें एक थाली और एक चम्मच दे दिया जाता है और जमीन पर कारपेट बिछी हुई होती है और आपके नीचे बैठने की पूरी व्यवस्था साफ सुथरी होती है। नीचे बैठकर ही वाहे गुरु जी के प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, जहाँ पर लगभग प्रतिदिन 75,000 से 1 लाख लोग खाते हैं। लंगर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसे खाकर श्रद्धालु पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी यात्रा भी पूरी हो जाती है। इसके बाद श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा पूरी करते हुए बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर गुरुवाणी गुरुद्वारे में पूरे दिन चलती रहती है, जिसे सुनकर मन को काफी अच्छा फील होता है और मन शांत हो जाता है। जब आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो परिक्रमा करते हुए जगह जगह पर आपको पानी पीने की व्यवस्था मिलती है। स्वर्ण मंदिर के सरोवर के बारे में एक बहुत प्राचीन कहानी भी प्रचलित है। चलिए वो छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक चर्म रोग व्यक्ति, यानी कि जिसे कोढ़ था, उस व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की को यह विश्वास था कि हर व्यक्ति ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देते हैं। एक बार वो लड़की शादी के बाद अपने पति को अमृत सरोवर के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल जाती है। तभी वहां पर एक कौवा आता है और उस अमृत सरोवर में डुबकी लगाता है और उसके बाद वो हंस बनकर बाहर निकल जाता है। यह सब देखकर उस कोढ़ग्रस्त व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं भी इस अमृत सरोवर में डुबकी लगा लूं तो मेरा भी जो चर्म रोग है पूरी तरह से ठीक हो जाए। ईश्वर का नाम लेकर अमृत सरोवर में कूद पड़ा। जैसे ही वो सरोवर से बाहर निकला, उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। ये वही सरोवर है जिसमें आज हरमिंदर साहिब स्थित है और उसके किनारे पर आज भी एक बेर का पेड़ है, इसलिए यह स्थान बहुत ही पावन माना जाता है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपना माथा जरूर टेकते हैं और इसके आसपास श्रद्धालुओं के स्नान करने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर महिलाओं के लिए स्नान करने की एक अलग व्यवस्था की गई है और उनके लिए चेंजिंग रूम की भी पूरी तरह से व्यवस्था होती है। परंपरा के अनुसार यहाँ पर श्रद्धालु पहले आके जल सरोवर में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। गुरुद्वारे के चारों तरफ चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे हैं जो कि पूरी तरह से गुरुद्वारे को कनेक्ट करते हैं। अलग अलग 4 दिशाओं में इसलिए दरवाजे बनाए गए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि किसी भी धर्म के लोग इस गुरुद्वारे में आ सकते हैं। उनको उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अमृतसर में अन्य जगह घूमने जाने की, तो सबसे पहले स्थान की बात करते हैं तो आप गोल्डन टेम्पल के नजदीक ही जलियांवाला बाग है, आप वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। यह किसी भी तरह की एंट्री फीस नहीं ली जाती। जलियांवाला बाग की दास्तान आपने इतिहास में तो जरूर पढ़ा होगा कि वहाँ पर जनरल डायर की क्रूरता की वजह से काफी हमारे भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। वहाँ की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान आसानी से देखे जा सकते हैं, तो जलियांवाला बाग आप जरूर विजिट करिएगा। दूसरे स्थान की बात करते हैं तो वो है महत्वपूर्ण दुर्गियाना मंदिर। दुर्गियाना मंदिर वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दुर्गियाना मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है जो कि सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। इसका दृश्य भी स्वर्ण मंदिर की तरह ही दिखता है। ऑटो वाला आपसे 30 या 40 रुपए लेगा। तो तीसरे स्थान की बात करें तो वो है अटारी बॉर्डर। बाघा बॉर्डर आप 75 रुपए में कैसे पहुंचे, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप दोपहर को 1:30 या 2 बजे तक रवाना हो जाइए
इसका कारण ये है दोस्तों कि बाघा बॉर्डर में अगर आप 3:30 बजे पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और यदि आपको एंट्री मिल भी जाती है तो आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, क्योंकि बाघा बॉर्डर बहुत जल्दी भर जाता है और अमृतसर से इसकी दूरी लगभग 28 से 30 किलोमीटर के आसपास होती है। बाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको टैक्सी बहुत सारी मिल जाएगी। जब आप गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलेंगे तो वहीं पर आपको टैक्सी वाले, ट्रैवलर वाले और टाटा मैजिक जो कि बहुत सारी चलती है वो आप बुक कर सकते हैं। टैक्सी वाला आपको बाघा बॉर्डर छोड़ देगा। वहां से जब आप बाघा बॉर्डर की परेड देख लेंगे उसके बाद शाम को टैक्सी वाला आपको वापस मंदिर परिसर में लाके छोड़ देगा। चलिए अब हम लास्ट में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको घूमने का टोटल कितना खर्चा आएगा। अगर आप 2 दिन और 1 रात रुकते हैं तो अमृतसर की यात्रा करने के लिए प्रति व्यक्ति आपको केवल 1500 से 2000 के बीच में ही खर्चा आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।